मेडिकल कॉलेज की कमियों को देखकर आग बबूला हुए भाजपा के विधायक मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के अधिकतम अस्पताल में दिख रही कमियों एवं अव्यवस्थाओं की शिकायत तो एक आम नागरिक के द्वारा हर रोज की जाती है, पर नेताजी और जिले के आला अधिकारियों उसे सुनकर अनसुना कर देते हैं। पर जब भाजपा नेता के साथ ऐसी घटना होती है तब नेताजी को हकीकत का पता चलता है। जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में अब भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश्वर सिंह को कमियां दिखाई पड़ी तो विधायक जी खुद औचक निरीक्षण को चल दिए। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में बने मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण करने पहुंचे महासी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अस्पताल में बड़े पैमाने पर लापरवाही की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया है कि हार्ट अटैक होने पर ब्लॉक प्रमुख महासी को कल देर रात अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया था, लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद भी समुचित उपचार नहीं किया जा सका। महासी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि जो लोग इमरजेंसी के डॉक्टर के साथ इलाज कर रहे हैं वो अस्पताल के न होकर कोई बाहरी थे जिन्हें इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता था। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में इलाज को लेकर जिस तरह लापरवाही की जा रही है इससे साफ तौर पर सरकार की बदनामी हो रही है। कुछ मठाधीश डॉक्टर सरकार की बदनामी कराने पर तुले हुए। अपने लेटर पैड पर लिखी शिकायत करते हुए विधायक सुरेश्वर सिंह ने लापरवाह डॉक्टर का 1 दिन वेतन रोकने की बात कही है। इमरजेंसी में मिले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। सहयोगी रिपोर्टर सोनू हैदर, सिद्धांत साहू के साथ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। अरे जो ईएमओ हो उनको उनकी ड्यूटी होती ना लोगों को साथ रखने, तो ईएमओ हो उनको बुला। ऐसे रखिए, हाँ ऐसे बैठ जाइए रिलैक्स मोड में। ये दोनों नहीं थे वहाँ पे तो कल कहाँ थे? इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए? बाहर क्या कर रहे थे जब अंदर इंजेक्शन लगाना था? मरीज आते थे गेट पर से पकड़ा जाता है। नहीं सर, अंशुमान अजीत मनोज जो बाहरी लोग रात में कई इंजेक्शन लगा रहे थे मुकदमा बोलिए वो लिखा वो अस्पताल में कैसे काम करते हैं। गलत काम न करें तो कोई डॉक्टर डरेगा नहीं। गलत काम किए हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, मेडिकल नर्सिंग सेंटर खोले हैं, तो उनको दबाव में काम करना पड़ेगा। तो उनसे बाहरी लोग आकर के दबाव भी बनाते हैं और अपनी दवा भी लिखाते हैं। यही तक नहीं, जो एमआरपी वाली यहाँ दवाएं हैं कई मेडिकल स्टोरों पे हमने देखी हैं कि वही दवाएं यहाँ से जाती हैं और मेडिकल स्टोर पे चली जाती हैं। आज भी एक मामला आया है। सब लोग मिल करके जनता को, अच्छे डॉक्टर जो लोग हैं वो मिल करके, जिला प्रशासन मिल करके, हम लोग मिल करके यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग हैं। और जनता ने ये दायित्व भी हम लोगों को दिया है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। माफिया राज खत्म हो गया। बिजली हमने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर दिया, सड़क पहुंचना का काम कर दिया। 2024 तक एक घर को नल देने का काम हम लोगों ने पूरा करने का संकल्प लिया है, उसको पूरा कर देंगे। ठीक इसी तरह से जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी है उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनिए, आपकी उम्र क्या हो गई? 44। तो आप जानते नहीं हैं तो इनका मूल पद क्या था? 1 महीने में नहीं पता चला कि पल्स कितनी होनी चाहिए। उस पर ध्यान ही नहीं तो ध्यान तो ये है कि इनके प्रकारेण कैसे पूरा हो। हाँ, चलिए हम मेडिकल खोली। हाँ, मेडिकल खोली।
सर मनोबल सर जो है सर बाहर रात में हमको 3 लोगों ने आके कंप्लेंट की कि 4-4, 5-5 जगह पहुंच दिया और इंजेक्शन लगा ही नहीं पाए। तो उसके पहले सर एक अच्छा, हमारा ही केस अगर बहुत इमरजेंसी वाला होता, सुधार तो न हो, सुधार जब तक ऐसे नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। 3-3, 4-4 बार डीएम आ चुके हैं, औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब नहीं, अब सुधार इसलिए होगा कि अब स्वयं महाराज जी किसी दिन रात में औचक निरीक्षण करें। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुबह कितने बजे से ड्यूटी लगती है। नहीं, वो डेड बॉडी पहुंचे या ना पहुंचे, वो वहां के हॉस्पिटल में 10 बजे बैठे जिनकी ड्यूटी लगे। 10 बजे तक और जो सुनिश्चित नहीं आता नहीं 10 बजे, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। औचक निरीक्षण हमने नहीं किया है। 14/15 की रात में हमारी भाभी जो ब्लॉक प्रमुख हैं मैसी की, उनको हार्ट अटैक पड़ा था, उनको इमरजेंसी में लेकर के आए थे। तो डॉक्टर उपेंद्र वर्मा के अतिरिक्त न तो वहाँ कोई फार्मासिस्ट था, न सेवा प्रदाता के जो लोग लगाए गए थे वो थे। वहाँ पे तो एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर उपेंद्र जी के अतिरिक्त। अब वो ईमो हैं कि नहीं हैं, उनके साथ 5 लड़के अलग से थे, जिन्होंने 1 घंटे तक इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया, लेकिन न तो इंजेक्शन लगा पाए, न ब्लड निकाल पाए। दूसरे को बुला करके ब्लड सैंपल लिया गया, इंजेक्शन लगवाया गया। उसके बाद से अब तक ये तो हमने देखा। और यहाँ एक चीज़ और देखिए कि एमआरपी पड़ी हुई है, जो इनके स्टोर में दवाएं हैं उस पर एमआरपी पड़ी हुई है, और एमआरपी के पड़े होने के बाद में उस पर लिखा होना चाहिए ये बिक्री के लिए नहीं है, वो नहीं पाया गया। प्रिंसिपल साहब आज हैं नहीं। सुबह से वे लोग बुलाए जा रहे हैं सीएमएस साहब द्वारा कि जो लोग रात में थे वो आ जाएं, लेकिन 1:30 बज गया है, अभी तक उसमें से न तो डॉक्टर आए और न जो 5 लोग बाहरी थे वो आए हैं। एक डॉक्टर आबिद बन कर के लोगों को रिफ़र करते हैं, उसका भी प्रमाण हमारे पास है। जो हमारी सरकार चाहती है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो जाए, हर जनपद में समाज के अंतिम व्यक्ति को उपचार मिल जाए, अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो जाएं, उसके विपरीत आचरण एक काकस बना हुआ है कई लोगों का। डॉक्टर के वर्मा हैं, आशीष अग्रवाल हैं, एक सज्जन और कोई हैं। 1-1 करोड़ रुपए की इंजेक्शन लगाने के लिए खरीदा जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। इतने एक साथ 1 करोड़ का उसको ले लेंगे, लेकिन जो बाकी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं। यहाँ तक कि रात में पेंटाप जैसी साधारण इंजेक्शन अस्पताल में होते हुए हम लोगों को भी बाहर से खरीदना पड़ा। मैं